हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग रेडियो सोमवार की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके नंबर को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ नहीं बनाई गई है और ये आपके आंकड़ों के साथ ये कट ऑफ बनाई गई है। तो आइए देखते हैं वीडियो और देखते हैं आप इस कट ऑफ के अंदर हैं या नहीं। तो दोस्तों, रेडियो सोमवार की इस वैकेंसी में तीन प्रकार की पोस्ट थी। एक वर्कशॉप स्टाफ की थी, और दूसरी हेड ऑपरेटर की थी, और तीसरी असिस्टेंट ऑपरेटर की थी। तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया मांगी गई थी। इसमें वर्कशॉप स्टॉप में 120 सीट्स थी, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थी उसमें 10th पास होना चाहिए था। और ये हेड ऑपरेटर जो कि एसआई रैंक की एक जॉब है, और इसमें 936 सीटें थी, और इसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री जैसे डिप्लोमा आदि की डिमांड की गई थी। और इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर में आपसे इसमें 1374 सीट थी, और आपसे इंटर पीसीएम से मांगा गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपका इंटर पास होना, 10th पास होना अनिवार्य था। तो एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहते हैं कि सीटों की संख्या वर्कशॉप स्टाफ में 120 थी, और वहीं पर हेड ऑपरेटर में 936 थी, और इसी के साथ असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 सीट थी। और इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी तीनों में इक्वली थी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में जनरल और ओबीसी एससी की हाइट जो थी वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई थी, और एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई थी। और फीमेल में यही 147 एसटी के लिए थी, और 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी के लिए थी। चेस्ट की डिमांड जो थी 79 से 85 सेंटीमीटर थी, वहीं पर एसटी के लिए 77 से 82 थी। और फीमेल के लिए रनिंग जो थी 2.24 मीटर या 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, और वहीं पर 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर 28 मिनट में। जो कि इसमें सब लोगों को भ्रम हो रहा है, और कई यूट्यूब चैनल आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर यहाँ हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस करके सब कुछ आपको फिर से एक बार इसको रिमाइंड कराने के लिए पूरी वीडियो बनाई गई है। और जबकि क्योंकि इसकी जो ये फॉर्म इसका फरवरी 2022 में ही फिल हो चुका था, तो 2 साल हो चुके हैं लगभग। तो सबके दिमाग से उतर गया कि इसमें क्या रनिंग है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको फिर से रिमाइंड कराने वाला होगा। दोस्तों, सीट की बात की जाए तो सीट की बात की गई है, और किसमें कितनी सीटें आप लोगों को ये बताया गया है। वर्कशॉप में 51 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 11, और 32 ओबीसी की, 24 एससी और एसटी की 2 सीटें हैं। 379 हेड ऑपरेटर में आइए देखते हैं। तो हेड ऑपरेटर में 379 जनरल की हैं, 92 ईडब्ल्यूएस की, और 252 ओबीसी की, 80 की 195, और एसटी की 18 सीटें हैं। टोटल 936 सीटें हेड ऑपरेटर में। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर में जनरल की 552 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 137, और ओबीसी की 370 सीटें हैं, एससी की 288, और एसटी की 27 सीटें हैं। तो टोटल 1374 सीटें हुई। अब आइए देखते हैं एनालिसिस। तो हम लोगों ने एक पोल करवाया था, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ही पोल कराया गया था, और इसमें पार्टिसिपेट 358 लोगों ने किया। इस पोल में नंबर के अकॉर्डिंग ये पोल था, और एक इसके साथ ही साथ एक पोल और था, जिसमें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोल कराया गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पोल कराया गया था उसमें 1030 लोग पार्टिसिपेट किए, ये भी असिस्टेंट ऑपरेटर के, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें लोग आसानी से मिल जा रहे थे कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आंकड़ों के माध्यम से कटऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आप मिला लेना बहुत ही एक्यूरेट होने वाली है। अब आइए देखते हैं हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की एवरेज स्कोर कितना रहा है। तो इसकी 3 शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद रेडियो हेड ऑपरेटर का एवरेज स्कोर 272 के आसपास रहा है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद, जिसमें हमें 16 में से 14 शिफ्टों का एवरेज स्कोर प्राप्त हुआ है, उसमें सभी का एवरेज स्कोर 16 शिफ्टों या 14 शिफ्टों का एवरेज स्कोर 279 प्राप्त हुआ है। और इसमें पहली शिफ्ट का जो था 1 फरवरी का, आप डेट और टाइम शिफ्ट दोनों सब इधर देख सकते हैं। उसके बाद ये पहली शिफ्ट मान लो 16 शिफ्ट हुई थी, तो इसमें पहली शिफ्ट में 283, दूसरी में 274, तीसरे में 283, चौथे में 272, और ऐसे ही करके इसमें देखते चले जाते हैं। तो 8 फरवरी की पहली शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है असिस्टेंट ऑपरेटर की। वहीं सबसे नॉर्मल व सबसे इजी 5 फरवरी की पहली शिफ्ट मानी गई है, जिसका एवरेज स्कोर 304 रहा है। पूरे आंकड़े देखने के बाद ही हम लोगों ने कट ऑफ का एनालिसिस किया है। तो आइए आगे देखते हैं वीडियो में कट ऑफ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, वर्कशॉप में 120 सीटें थी, असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374, और हेड ऑपरेटर में 936 सीटें थी। तो फॉर्म कितने फिल किए गए थे? तो फॉर्म वर्कशॉप में 73,614 फॉर्म फिल किए गए थे, और इसकी एक्यूरेसी लगभग 65-70% थी। तो आप 70% एक्यूरेसी मान सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी भी 70, सबकी एक्यूरेसी 70% थी, जबकि इसमें 1374 पोस्ट थी। तो इसके लिए फॉर्म जो थे वो 3,89,711 फॉर्म फिल किए गए थे। और हेड ऑपरेटर के लिए इसमें टेक्निकल डिग्री मांगी गई थी डिप्लोमा के साथ, तो इसमें 76,516 फॉर्म फिल किए गए थे।
इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद हम लोगों ने कट ऑफ का जो एनालिसिस किया है, आइए आपके सामने समझ पेश करते हैं। और यहाँ पर आपके नंबर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ नहीं बनाई जा रही है, ये आंकड़ों पर आधारित कट ऑफ है। तो आइए देखते हैं कट ऑफ। हमने सभी प्रकार की कैटेगरी के लिए कट ऑफ बनाया है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और गर्ल्स की अलग कट ऑफ बनाई गई है। वर्कशॉप में जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है 129 से 132 क्वेश्चन पर आधारित बनाई गई है कट ऑफ, क्वेश्चन पर आधारित। तो 129 से 132 क्वेश्चन जाने की उम्मीद है, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। लगभग 130-31 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और कट ऑफ 2.5 गुना जो कि फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले छात्र हैं, इनके अकॉर्डिंग बनाई गई है। और इसमें फाइनल, ये आपको रनिंग के लिए और ये फाइनल तक की कट ऑफ बताई गई है। वहीं वर्कशॉप में ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 127 से 130 तक फाइनल होने की उम्मीद कर सकते हो आप। नॉर्मलाइजेशन का भी इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है शिफ्ट के आधारित, जो शिफ्ट ईजी होगी उसके अकॉर्डिंग। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 126 से 129 रहने वाली है। एससी की कट ऑफ 123 से 127, एसटी की कट ऑफ 119 से 122, 2 ही सीटें आप ध्यान में रख के चलिएगा। 125 से 128 गर्ल्स की रहने वाली है। वही असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसकी बच्चों की भारी डिमांड थी कि इसकी कट ऑफ का एनालिसिस करा जाए, इसमें सीटों की संख्या 1374 है, तो यूआर की कट ऑफ 127 से 130 क्वेश्चन रहने वाली है। वहीं ओबीसी की 125 से 128 क्वेश्चन रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 124 से 127 क्वेश्चन रहने वाली है। एससी की कट ऑफ की बात करी जाए तो 122 से 125 रहने वाली है। एसटी की बात करी जाए तो 27 सीट है एसटी की, तो उसके अकॉर्डिंग 119 से 122 क्वेश्चन जिन एसटी भाई साहब ने सही किए हैं उनके संभावनाएं पूर्ण हैं। गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स की कट ऑफ 123 से 126 के बीच रहने वाली है। क्वेश्चन में कट ऑफ आपको बताई जा रही है। हेड ऑपरेटर, जो कि बहुत ही मतलब तीनों एग्जाम में सबसे टफ इसी का पेपर बना हुआ था, और इसमें बच्चों की कंपटीशन भी इसमें सबसे कम ही था, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा आदि मांगे गए थे। तो यूआर की बात की जाए इसमें तो 125 से 128 कट ऑफ जाने वाली है हेड ऑपरेटर के लिए। वहीं ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी की कट ऑफ 123 से 126 रहने वाली है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 122 से 125 नंबर वाले आप तैयार रहिए फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए भी। एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो 120 से 123 क्वेश्चन के बीच रहने वाली है। और एसटी की बात करी जाए तो 117 से 120 क्वेश्चन के बीच। वहीं पर गर्ल्स की बात करी जाए तो 122 से 125 क्वेश्चन के बीच आप उम्मीद कर सकते हो। और ये सारे आपके नंबर को ध्यान में नहीं रखते हुए ये कट ऑफ आंकड़ों को एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है, और अभी इस पर नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट को दिखाया गया कि किसका कितना एवरेज स्कोर रहा है, तो आप अपने शिफ्ट का भी एनालिसिस करके आप अपना नंबर बढ़ा घटा सकते हैं। 279 में उतना बढ़ा सकते हैं, उतना घटा सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर वाले। वहीं 272 में से अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कट ऑफ आपके इसी के बीच रहने वाली है। आप निश्चिंत रनिंग की तैयारी करिए। धन्यवाद।